मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि भारत और इजराइल अब स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बन गए हैं। इसके अलावा डिफेंस कॉर्पोरेशन और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर भी बात काफी आगे बढ़ चुकी है। और यह सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी की 30 घंटे वाली इजराइल यात्रा के दौरान हुआ है, यानी 26 घंटे लगभग यानी ये 26 घंटे भारत के लिहाज से बेहद खास रहे। पहली बार किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल की संसद को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को एक या दो नहीं बल्कि 5-5 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। मोदी मोदी के नारे लगे। पीएम के भाषण के दौरान कई बार तालियों की गड़गड़ाहट से इजराइल की संसद गूंज उठी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए इजरायली नेताओं में जबरदस्त क्रेज दिखा। इसके अलावा नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले नेता बन गए जिन्हें इजराइल की संसद ने अपना सर्वोच्च सम्मान दे दिया गया है। यानी हर मोर्चे पर भारत के सम्मान में 4 चांद लगे हैं। लेकिन अपने देश में अलग ही सियासत चल रही है, या कुछ अलग ही माहौल है। कांग्रेस से लेकर ओवैसी की पार्टी तक सबने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर सवाल उठाए। हमास, गाजा और फिलिस्तीन के नाम पर सियासत चमकाने का भरपूर प्रयास हुआ। तो सवाल है कि क्या विपक्ष भारत के विदेश नीति पे भी वोट बैंक के आधार पर तय करना चाहता है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गाजा प्रेम इज इक्वल टू वोट बैंक का गेम। एक तरफ भारत की जय जयकार हो रही है, दूसरी तरफ वोट बैंक का गंदा खेल खेला जा रहा है। जेरूसलम में आपका स्वागत है, क्नेसेट में आपका स्वागत है। इजराइल के पीएम ने ग्रेट लीडर कहा। इजराइल की संसद ने जोरदार स्वागत किया। इजरायली संसद ने सर्वोच्च सम्मान दिया। भारत इजराइल के बीच बड़ी बड़ी डील साइन हुई। पीएम मोदी ने भी 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए हमास के क्रूर हमले की निंदा की और 2026 मुंबई हमलों का भी जिक्र किया। I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas. India stands with Israel firmly, with full conviction. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens. लेकिन देश की सियासत का नजारा देखिए। कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका वाड्रा ने कहा, उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी इजराइल दौरे पर गाजा में हजारों बेगुनाह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के नरसंहार का जिक्र करेंगे और उनके लिए न्याय मांगेंगे। प्रियंका वाड्रा का बयान सामने आते ही तमाम कांग्रेसी नेताओं से लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई मौलाना मैदान में कूद पड़े। आप जाके इसराइल से दोस्ती का पैंगे बढ़ाएं, ये बात किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। प्रियंका गांधी ने जिस तरह गाजा फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त दिशा में काम है। उन्होंने बिल्कुल हक पसंदी की बात की है। नरेंद्र मोदी जी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आप इतिहास के किस तरफ खड़े रहना पसंद करते हैं। सवाल ये है, क्या इन बयानों के पीछे देश में वोट बैंक वाला बड़ा एंगल छिपा है? क्योंकि हमास की क्रूरता के बावजूद विपक्ष का कोई नेता भारत की संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहा था तो कोई फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रहा था। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। देशहित बनाम देशहित वोटहित के अंतर समझाने वाला विश्लेषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच, भारत, ग्रीस और इजराइल की त्रिशक्ति वाला प्लान तैयार है। त्रिशक्ति मिशन में रक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा जोर है। जियोपॉलिटिक्स के नए समीकरण से टर्की, पाकिस्तान पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी नरेंद्र मोदी ने कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी की सोच, इजराइल ने खुलकर कहा, भारत मिडिल ईस्ट के फ्यूचर का बेहद अहम हिस्सा है। नेतन्याहू ने कई बार भारत को ग्लोबल पावर बताकर संबोधित किया, देश को ग्लोबल पावर बताया। सीधा संदेश, भारत उभरती ताकत नहीं बल्कि दुनिया का निर्णायक खिलाड़ी है इस समय। प्रधानमंत्री की सोच, मेक इन इंडिया के तहत भारत इजराइल एडवांस डिफेंस एयर सिस्टम बनाने का वाले हैं। इसके अलावा हैदराबाद में स्टारलाइनर ड्रोन निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। रक्षा क्षेत्र में बड़े सौदे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से दुनिया में भारत की ताकत और बढ़ेगी और इंपैक्टफुल होगी। यह है मोदी की सोच। अब भारतीय संस्कृति का ग्लोबल सम्मान कैसे है, यह बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। ये देखिए, भगवा पॉकेट हैंक की और भगवा कपड़े नेतन्याहू की पत्नी के, और खुद नेतन्याहू ने मोदी की जैकेट पहनी, यानी मोदी जैकेट पहनी, जो बंडी होती है, हाफ जैकेट होती है जिसे मोदी जैकेट के रूप में जाना जाता है, वो जैकेट पहनी। आइए बढ़ता हूं मैं आगे। विपक्ष की सोच क्या है? हमास के क्रूर आतंकियों के लिए दिल में दर्द है। गाजा में मौत पर छाती पीटी, हमास की 7 अक्टूबर 2023 वाली क्रूरता पर निसंदेह सन्नाटा सबसे बड़ा सवाल है। अब बड़ा सवाल क्या है आज की चर्चा का? क्या विपक्ष विदेश नीति भी वोट बैंक का खेल खेलना चाहता है? क्या विपक्ष विदेश नीति में भी वोट बैंक का खेल खेलना चाहता है?